संग्राम 2023 की अहम खबरों पर नजर डालेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा, जिसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि आज से 3 दिन के एमपी दौरे पर रहेंगे अमित शाह और 3 दिन तक 10 संभागों में ये बैठक करने वाले हैं। 29 अक्टूबर को उज्जैन में होगा रोड शो। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना भी करेंगे अमित शाह, क्योंकि 3 दिन तक एमपी में ही रहेंगे और इसलिए उनके इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर जो स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, वो मोर्चा संभाले हुए हैं और इसमें अमित शाह 3 दिन 28, 29 और 30 को मध्य प्रदेश में ही रहेंगे और वो उज्जैन में सभा करेंगे। इसके साथ ही बाबा महाकाल की पूजा भी करेंगे। अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आज यानी कि 28 अक्टूबर को 12:50 पर रानी दुर्गावती चिकित्सालय के पास जबलपुर में शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर दोपहर 1:30 बजे जबलपुर भाजपा संभागीय कार्यालय में जबलपुर संभाग की संभागीय बैठक को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:40 पर छिंदवाड़ा जिले के जुनारदेव के नंदलाल शोध स्कूल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि शाम 6:10 पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की संभागीय बैठक को संबोधित करेंगे अंशिका। चूंकि अमित शाह न सिर्फ प्रचारक हैं बल्कि रणनीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी को यहां तक लाने में उनका एक अहम किरदार है। चाणक्य कहे जाते हैं रणनीति के मामले में, और आप आज से जो 3 दिन का उनका दौरा है, इसका जो प्रभाव है वो 10 संभागों पर हो, इसके लिए जो इनके 3 दिन के दौरे को डिजाइन इस तरह से किया गया है। कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरने का प्रयास, क्योंकि चुनाव का समय लगातार काम करना है और कार्यकर्ताओं को चलते रहना है, और ऐसे में कोई ऊर्जा की कमी न रहे, किसी तरह का कोई मनोबल नीचे ना आए, इसके लिए अमित शाह का ये संबोधन, अमित शाह की मुलाकात और बैठकों का जो सिलसिला है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और बाबा महाकाल के आशीर्वाद के लिए भी जाएंगे। बाबा महाकाल से आशीर्वाद के रूप में ऊर्जा ग्रहण कर अपने कार्यकर्ताओं में बांटेंगे अमित शाह, और 3 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर उनका जो 10 संभागों में प्रभाव है वो दिखाई देगा। जनता जनार्दन हालांकि इस पर तय करेगी कि आगे क्या होना है, क्योंकि बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के बाद अंततोगत्वा जनता के ही हाथ में वो परिणाम है, और इस बार जनादेश क्या रहता है ये भी देखने का विषय होगा, दिलचस्प होगा। और अमित शाह के 10 संभागों में जो असर है वो इन 3 दिन के। अनुराग श्रीवास्तव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, 3 दिन का दौरा है अमित शाह का और वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र वो देंगे। क्या कुछ खास होगा इस 3 दिन में? बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण होगा केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा, क्योंकि अमित शाह की रणनीति के तहत ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ने का काम कर रही है। और अगले 3 दिनों तक यदि हम बात करें तो 10 संभागों में पहुंचकर संभागीय बैठकें कर अमित शाह उन क्षेत्रों में आने वाली विधानसभा सीटों को लेकर अपनी रणनीति बताने का काम करेंगे। जबलपुर से इसकी शुरुआत होगी। जबलपुर की 7 विधानसभा सीटों को लेकर क्या किस तरीके से पार्टी लोगों के बीच जाएगी, ये मंत्र अमित शाह देने का काम करेंगे। और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी अमित शाह का दौरा होगा। वहां की 7 सीटों को लेकर अमित शाह बैठक करेंगे और वहां पर भी रणनीति तय होगी कि किस के तहत पार्टी चुनाव कार्यक्रमों में जाने का काम करेगी। और इसके अलावा नर्मदापुरम, भोपाल और अलग अलग संभागों में पहुंचकर अमित शाह हर एक विधानसभा तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर अगले 3 दिनों तक अमित शाह अलग अलग इलाकों में पहुंचकर वहां के चुनाव की रणनीति, वहां के मुद्दे क्या होंगे, अंचल वाइज क्या मुद्दे होंगे, क्षेत्रीय मुद्दे क्या होंगे, किन बातों को लेकर पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उम्मीदवार जनता के बीच जाए, वो तमाम बातें अमित शाह बताने का काम करेंगे। तो न सिर्फ जो घोषित उम्मीदवार है उनके साथ अमित शाह की चर्चा होगी, बल्कि क्या रणनीति पार्टी के चुनाव को लेकर होनी है आने वाले दिनों में, उसको लेकर भी चर्चा की 10 संभागों पर इसका असर होना है अनुराग, और क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहेगा, आगे डिटेल्स के लिए, ताजा अपडेट्स के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एमपी के प्रचारण में प्रियंका गांधी नजर आएंगी और आज दमोह में प्रियंका गांधी होंगी, चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी प्रियंका गांधी।
और कांग्रेस के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक के तौर पर यहां प्रचार के लिए आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। मध्य प्रदेश के दौरे पर दमोह जिले में एक बार फिर प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आएंगी। कार्यकर्ताओं के बीच महाराणा प्रताप ग्राउंड पर एक कार्यक्रम और एक जनसभा का आयोजन हो रहा है, जिस जनसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा हिस्सा लेंगी। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में हजारों पुलिस कर्मचारी यहां तैनात रहेंगे और दोपहर 12 बजे एक कार्यक्रम में वे शिरकत करने वाली हैं। महाराणा प्रताप ग्राउंड में ये महाजनसभा होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा की महाजनसभा में मध्य प्रदेश के दिग्गज शामिल होंगे। लड़की हो लड़ सकती हूं की तर्ज पर प्रियंका गांधी की यह महासभा आयोजित होगी। बीजेपी समेत कई दलों पर आग के गोले बरसेंगे और इसी तरह कई आरोप प्रत्यारोप के दौर हमने बीते दिन भी देखे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी के यहां पहुंचने से देखना होगा कि क्या परिवर्तन आता है। लेकिन एक तरफ अमित शाह का दौरा 3 दिन का, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी आज दमोह में होंगी। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी पर प्रियंका गांधी लगातार इस चुनाव में प्रहार कर रही हैं और इस बार इस सभा से वो क्या संदेश देती हैं, अंशिका, ये भी देखने का विषय होगा। और प्रियंका गांधी की आक्रामकता यहां भी क्या इसी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है और बीजेपी को घेरने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार क्या मुद्दे लेकर आ रही हैं, देखने का विषय होगा। हालांकि तैयारी अलग तरीके से की गई। बीजेपी को कई सवालों में प्रियंका उलझाने का प्रयास कर सकती है। मध्य प्रदेश की जनता को नई सौगात का वादा क्या इस मंच से प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी, अहम सवाल। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का और बेहद दिलचस्प खबर। दरअसल मिर्ची बाबा उर्फ राकेश दुबे सीएम शिवराज के खिलाफ ताल ठोकेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मिर्ची बाबा को बुधनी से प्रत्याशी बनाया है और 2 बार की बीजेपी विधायक रेखा यादव को बिजावर सीट से टिकट दिया गया है। भिंड से रविसेन जैन को टिकट मिला है। अटेर से बीजेपी के पूर्व विधायक मुन्ना भदौरिया को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है मध्य प्रदेश में और कुछ हॉट सीट जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। तो इस सूची में जो जगह दी गई है समाजवादी पार्टी के द्वारा, और चूंकि इससे पहले अंशिका जब सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने मिर्ची बाबा का फोटो पोस्ट किया था और उन्होंने लिखा भी था उस पर कि विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए शुभकामनाएं, तो वो विशेष सीट थी बुधनी, क्योंकि खुद वर्तमान मुख्यमंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान इस विधानसभा से एक बार फिर मैदान में है। पारंपरिक सीट कही जाती है शिवराज सिंह चौहान की और यहां से वो एक बार फिर चुनावी मैदान में। देखिए, ये वही पोस्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए शुभकामनाएं। हालांकि तय वहां पर हो चुका था कि मिर्ची बाबा को कहां से वो चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं, लेकिन उसका ऐलान तब नहीं किया गया था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि इस पर कि आगे जो चुनावी माहौल है वो और दिलचस्प होगा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, काफी दिलचस्प होगा मिर्ची बाबा बनाम शिवराज सिंह चौहान। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से पिछले चुनाव में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के साथ मिर्ची बाबा चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। लोकसभा की तस्वीरें भी आपको याद होगी जब दिग्विजय सिंह के लिए उन्होंने कई तरह के हवन भी किए थे और ये जीत का कांग्रेस का दावा किया था। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में एक आरोप में मिर्ची बाबा जेल में रहकर आए और जेल के रहने के बाद जब वो छूट कर आए थे तो कांग्रेस कार्यालय के सामने उन्होंने मुंडन भी कराया था और कहीं ना कहीं उससे लग रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ उनकी नाराजगी थी और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अब वह समाजवादी पार्टी से बुधनी से ताल ठोकेंगे। वो उनकी लखनऊ में जो सपा के सुप्रीमो है उनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो देर रात एक सूची जारी की गई है उसमें ये तय हुआ है कि मिर्ची बाबा अब बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ही मोर्चा खोलने जा रहे हैं। जी शैलेंद्र, अमूमन इस तरह से देखा जाता है जो पारंपरिक सीटों पर इस तरह के चेहरे जब उतारे जाते हैं तो दिलचस्पी बढ़ जाती है लोगों की भी। मिर्ची बाबा यूं तो चर्चा में रहते हैं किसी न किसी वजह से, लेकिन अपने इस तरह के राजनीतिक फैसलों के लिए भी वो जाने जाते हैं। कभी कांग्रेस के लिए, दिग्विजय सिंह के लिए वो मिर्ची से हवन करते नजर आए थे और उस वक्त भी सुर्खियों में थे। उससे पहले भी कई बार कभी बीजेपी से नजदीकियां, कभी कांग्रेस से, और अब वो सपा से बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कैसा दिलचस्प यहाँ का मुकाबला रहता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। खबर छतरपुर से है जहां कांग्रेस पर हमला किया है शिवराज सिंह चौहान ने।
कांग्रेस के भगवान राम प्रेम पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा ये पाखंडी लोग हैं, पहले कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, पहले राम को बताते थे काल्पनिक और अब राम भक्ति में है। कोई सिया राम जय राम कह रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। ये हाथी के दांत जैसा मामला है और शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर निशाना, जो राम भक्ति कथित तौर पर यहां सामने आई है इन चुनावों में, उस पर निशाना साध रहे थे। उनका कहना है कि कोई राम सिया राम जय राम कह रहा है तो कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। दरअसल ये हाथी के दांत जैसे हैं। राहुल गांधी अपने आप को नाम को काल्पनिक बताते हैं। ये पाखंडी लोग पहले भगवान राम को एफिडेविट दे दे के कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, काल्पनिक है। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि देश भगवान राम के प्रति असीम श्रद्धा से भरा हुआ है, राम हमारी रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, तो ये देख के अब ये राम भक्त बनने लगे। कोई सिया राम जय जय राम कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। ये खाने के और है और दिखाने के और है, वैसे हाथी के दांत। और उज्जैन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। उन्होंने विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी सतीश मालवीय की नामांकन रैली में शामिल होकर लोगों को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने अपने भाषण में सोनिया गांधी को आंटी कहा और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लिया है। तो कैलाश विजयवर्गीय लगातार अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रही हैं, लेकिन अलग तरीके से कांग्रेस पर वो हमलावर है। इससे पहले भी उनके कई सारे बयान सुर्खियों में थे और एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो कि चर्चा का विषय बन गया। कि नेता कमलनाथ जी ने कहा कि राम हमारे भी हैं। भाई राम तो सबके हैं, आपके किसी नहीं, हम भी कहते हैं आपके। पर मैं कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, कपिल सिब्बल के साथ 20 वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, आपने एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, रामचरितमानस काल्पनिक है, हनुमान जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ। रामचरितमानस उपन्यास है, उपन्यास, हमारी कोई आस्था नहीं इसके ऊपर। ये सोनिया आंटी के इशारे पर आपने किया था ना। और बढ़ते आगे शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय और कमलनाथ दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आखिरकार मैं दिग्विजय सिंह की मदद कब तक करूं? जब तक मैं कांग्रेस में था तब भी उनको चैन नहीं था और अब जब मैं बीजेपी में हूं तब भी वो मेरे से मदद की उम्मीद करते हैं। सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कांग्रेस में रहने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने मूल कार्यकर्ता के साथ खिलवाड़ किया है। दिग्विजय सिंह जी को मैं कैसे मदद कर पाऊंगा? जब मैं कांग्रेस में था तब भी मेरे बारे में ही सोचते थे, अब मैं बीजेपी में हूं तब भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, तो अब मैं उनको मदद नहीं कर सकता। कुल मिला के लेकिन जरूर जिस तरीके से स्वयं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने ऐसे व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ किया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया, ये ना उनको शोभा देती है ना कांग्रेस पार्टी को शोभा देती है। और जिस तरीके से एक एक मानव के साथ खेल खेला है दोनों ने मिलकर, इसका जवाब भी जनता उन दोनों को जरूर देगी। तो इंदौर विधानसभा एक के चुनावी समर में अब रावण की भी एंट्री हो गई है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने रावण और कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को राम दिखाया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी लीगल सेल प्रभारी हर्षल सिंह रघुवंशी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ये वीडियो वायरल जो हुआ है उनके पक्ष के लोगों के द्वारा, जो बीजेपी के जो सम्मानित श्री कैलाश विजयवर्गीय जी है, उनके जो प्रकोष्ठ के जो लॉयर है, उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई है यहाँ पर थाना एरोड्रम में। उनके द्वारा ये बताया गया है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को रावण के रूप में दिखाया गया है, और जो विधायक है वर्तमान कांग्रेस के श्री संजय शुक्ला जी, उनको राम के रूप में दिखाया गया। तो उसके द्वारा आपत्ति ली गई, इस पर एक कंप्लेंट थाना एरोड्रम में रजिस्टर की गई है। इस प्रकार ग्वालियर विधानसभा सीट से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया, और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अपनी जीत का दावा किया है। साथ ही मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस ने ग्वालियर विधानसभा सीट पर साल 2020 में उपचुनाव हारने वाले सुनील शर्मा को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। सुनील शर्मा ने भी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। सुनील शर्मा का दावा है कि इस बार ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता का सेवक है, और सेवा और विकास ग्वालियर की जनता 2020 से ज़्यादा 72 मतों से जीतेगी, इतना ही मेरा कहना है। 50,000 से जीतेंगे या कोई भी होंगे, लेकिन मैंने सुना पाया जनता से पैसा मांग रहे हैं। मैं जनता से पैसा नहीं मांग रहा, मुझे अपने देवतुल्य मेरी जनता, मेरा भगवान, ग्वालियर विधानसभा जो मेरा परिवार है, मैं उससे पैसा नहीं मांग रहा, एक एक वोट का आशीर्वाद मांगूंगा। नर्मदापुरम जिले की होशंगाबाद विधानसभा प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा बन गई है, क्योंकि यहां से दो सगे भाइयों को कांग्रेस और भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। इस मुकाबले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल वो मोड़ यह है कि बीजेपी के बागी और पूर्व जनपद अध्यक्ष भगवती चौरे ने बतौर निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने रैली के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराने, शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की। सिठानी घाट पर मां नर्मदा का पूजन कर बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ रैली निकालकर नामांकन जमा कराने वे कलेक्ट्रेट पहुंचे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में तब हैं जब भारतीय जनता पार्टी अगर हमें आशीर्वाद नहीं देती है उस स्थिति में। डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस विधानसभा पर सभी की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि आमने सामने समधी समधन है, जिनके बीच 2020 के बाद फिर मुकाबला है। वहीं कांग्रेस ने इमरती देवी के समधी और मौजूदा कांग्रेस विधायक सुरेश राजे को टिकट दिया है। दरअसल दोनों ही नामांकन दाखिल करने के बाद एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इमरती देवी ने दो टूक कह दिया कि उनका समधी समधन वाला रिश्ता 2020 उपचुनाव में ही खत्म हो चुका है। मेरे समधी तो भगत जी हैं, और जो बात वो कह रहे 50,000 से हराएंगे, 3,000 से पहले हरा पाई। अब तो पूरी जनता मेरे साथ है, मैं तो जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ रही। बजरंगबली मेरे साथ है और जनता पूरी मेरे साथ है। अरे भैया काहे के समधी समधन के रिश्ते, वो तो पहले ही चुनाव। तो राजनीति में यहाँ रिश्ते नाते सबको एक तरफ कर दिया है, बस चुनाव लड़ना है और जीतना है। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।